हाँ भाई, अपना अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। तो संधारित्र में विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, यह भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है और 2 नंबर में प्रूफ करना आता है, जिसको पढ़ते हैं ऊर्जा घनत्व। पहले जरा सा इस नाम को समझो, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या हुआ? ये ऊर्जा क्या हुआ? ये ऊर्जा हो गया स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा क्या हुआ? संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा क्या हुआ मेरे भाई? संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा हुआ। संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा को कह रहा है यहां पर ऊर्जा। घनत्व, घनत्व शब्द का उपयोग कब होता है? तो प्रति इकाई आयतन में कोई भी पदार्थ होता है उसे कहते हैं घनत्व। प्रति इकाई आयतन में, प्रति के लिए क्या लगाएंगे? बटा लगाएंगे। प्रति के लिए क्या लगाते हैं? बटा। आयतन, आयतन बटा के क्या रहेगा? आयतन। तब प्रति इकाई आयतन में जितना ऊर्जा रहेगा उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा घनत्व कहेंगे। अब यही बात किसके लिए पढ़ना है हमको? संधारित्र के लिए। किसके लिए पढ़ना है? संधारित्र के लिए। तो देखो, संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र होता है और उसी विद्युत क्षेत्र में संधारित्र का ऊर्जा छिपा होता है। एक बार फिर से देख लो, यहां पर ऊर्जा मतलब संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा मतलब संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा। घनत्व मतलब प्रति इकाई आयतन में। कहीं भी कहे घनत्व, घनत्व मतलब होता ही है प्रति इकाई आयतन में, इकाई आयतन में। तो घनत्व का मतलब हो गया प्रति, प्रति मतलब हो गया कोई बटा, प्रति इकाई आयतन में। आयतन कहाँ लिखाएगा? नीचे। तो संधारित्र का जो स्थितिज ऊर्जा होता है यह विद्युत क्षेत्र में छिपा होता है, क्योंकि कार्य जो किया जाता है इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत चल के किया जाता है। संधारित्र के बीच में जो कार्य होता है ना जी, वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत ही आवेश को लाके कार्य किया जाता है। इसलिए संधारित्र का ऊर्जा भी जो होता है इसी विद्युत क्षेत्र में छिपा होता है। तो ऊर्जा मतलब संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा, घनत्व मतलब प्रति इकाई आयतन में। तो ऐसे कहेंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में प्रति इकाई आयतन में जितना स्थितिज ऊर्जा संचित होता है, माने जमा होता है, उसी को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखो, ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा। किसका स्थितिज ऊर्जा? संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा। कितना कितना आयतन में स्थितिज ऊर्जा? तो इकाई आयतन में स्थितिज ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहाँ रहता है? संधारित्र के बीच में विद्युत क्षेत्र के रूप में रहता है। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे ऊर्जा घनत्व का? ऐसे बनाएंगे, संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में, संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में विद्युत क्षेत्र के रूप में जितना ऊर्जा संचित होता है उसे क्या कहते हैं? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को पहले लिखते हैं हम लोग। संधारित्र के प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में जितना ऊर्जा संचित होता है, जितना ऊर्जा
संचित होता है माने जमा होता है, जितना ऊर्जा संचित होता है उसी को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व को दिखाते हैं स्मॉल यू से, स्मॉल यू से। ये जो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व होता है, चूंकि विद्युत क्षेत्र के रूप में जमा होता है, इसलिए पूरा नाम विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आप इसको विद्युत क्षेत्र का हटा करके संधारित्र भी लगा सकते हो, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व भी कह सकते हो। संधारित्र के प्रति इकाई आयतन में विद्युत क्षेत्र के रूप में जो ऊर्जा जमा होगा उसे ही क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहेंगे, या केवल संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? तो देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, या पिछला वीडियो में आपने पढ़ा था कि संधारित्र का चूंकि संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा U बराबर, गौर करो ये कैपिटल U है, ये कैपिटल U है, और ऊर्जा घनत्व को दिखाते हैं स्मॉल u से। संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ Q स्क्वायर बाई C, या Q स्क्वायर बाई 2C भी कहते हैं। अब संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है हाफ Q स्क्वायर बाई C, जहां Q क्या हुआ? संधारित्र पर दिया गया आवेश, आवेश का परिमाण, माइनस Q प्लस Q से, माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है। संधारित्र पर दिया गया आवेश Q है लिखा हुआ यहाँ पर। संधारित्र का धारिता C होना चाहिए। यदि संधारित्र की धारिता C है यहाँ पर, जिसके बारे में तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, और संधारित्र पर दिया हुआ आवेश Q है, तो संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाय C होता है। तुमने ये सब पहले से पढ़ा हुआ है। अब देखो, एक बात आपको पढ़ाए थे, आवेश घनत्व में, आवेश घनत्व में क्या पढ़ाए थे? आवेश घनत्व में देखो, याद करो भाई, किसी भी क्षेत्रफल पर किसी भी क्षेत्रफल पर मान लो, किसी भी क्षेत्रफल पर मान लो A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? Q आवेश। A मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? Q आवेश है। तो इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर, एक मतलब इकाई, इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा? Q बटा A आवेश हो जाएगा। A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर Q आवेश, तो इकाई क्षेत्रफल पर Q बटा A आवेश। और इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और दिखाते हैं सिग्मा से। इधर लिख दो माइनस सिग्मा, इधर लिख दो प्लस सिग्मा। ये माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा के बारे में जानते हो? सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है जी? Q बटा A होता है। A मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना आवेश? Q आवेश। तो यूनिट मीटर स्क्वायर मतलब इकाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना आवेश? Q बटा A आवेश। तो इकाई क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है उसे क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बटा A। यही बात को यहाँ लिख रहे हैं हम, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय, चूंकि
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। तो हम यहाँ पर क्या निकालें, Q को निकालें। यहाँ से क्या निकालें, Q। तो बताओ सिग्मा बराबर Q बटा A होता है मेरे भाई, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुना A हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुना A। इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। अब समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 तो रहेगा। Q के बदले क्या कहेंगे, सिग्मा गुना A। Q के बदले क्या कहेंगे, सिग्मा गुना A, सिग्मा गुना A। Q पर स्क्वायर है तो सिग्मा गुना A पर स्क्वायर हो जाएगा। बटा बटा में क्या हो गया, C हो गया, बटा में हो गया C। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ये तो पुराना वाला पढ़ाई है। अब देखो तुमने ये भी पढ़ा हुआ, इसके बाद हम यहां से लकीर खींच रहे हैं इसके आगे लिखने के लिए। तुमने यह भी पढ़ा हुआ है किसी संधारित्र की धारिता, किसी भी संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। तुमने यह भी पढ़ा हुआ है किसी संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता, धारिता C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। तुमने पढ़ा हुआ है संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। C क्या हुआ, संधारित्र की धारिता, एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युतशीलता, A क्या हुआ, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, D क्या हुआ, पर दोनों प्लेट के बीच का दूरी। यदि दोनों प्लेट के बीच का दूरी D मीटर पता रहे, दोनों प्लेट के बीच विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट पता रहे, प्रत्येक प्लेट का एरिया A मीटर स्क्वायर पता रहे, तो संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D होता है। इसको हम मान रहे हैं, यहां पर देखो इसको मान लेते हैं समीकरण 3। किसको मान लेते हैं, U बराबर हाफ सिग्मा A के स्क्वायर बटा C को, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तब देखो तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 में क्या लिखा हुआ है, हाफ सिग्मा A के स्क्वायर बटा C, और C बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। तो समीकरण 3 और 4 से क्या करेंगे, C का मान भरेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ तो रहेगा इसको तोड़ दो, कोष्ठ के तोड़ दो, तो स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा पर, सिग्मा का स्क्वायर, और स्क्वायर आ जाएगा A पर, तो A का स्क्वायर। अच्छा C कहाँ पर लिखा हुआ है, बटा के नीचे, C कहाँ लिखा हुआ है, बटा के नीचे। तब बटा के नीचे क्या लिखोगे, C के बदले एप्सिलॉन नॉट A बटा D लिखोगे। अब बटा के नीचे बटा आ गया, बटा के नीचे बटा आ गया, तो गुना में उल्टा हो जाएगा, तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा के स्क्वायर A के स्क्वायर, ये गुना में उल्टा होके बनेगा D बटा एप्सिलॉन नॉट A बनेगा। यहाँ पर देखो A स्क्वायर 2 गो है, यहाँ पर A स्क्वायर 1 है, तो ये वाला A स्क्वायर से A गो A कट जाएगा, A का स्क्वायर माने 2 गो A, यहाँ पर A, तो A से एक A कट जाएगा, तो एगो A बचेगा, एक A बचेगा। तो इस प्रकार से क्या बचा अपने को, हम आगे लिख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर U बराबर क्या बचा, U बराबर हाफ बचा सिग्मा के स्क्वायर A गुना D बचा, अब बटा में एप्सिलॉन नॉट बचा। तो U बराबर क्या हो गया मेरे भाई, हाफ सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा के स्क्वायर अब बटा वाला एप्सिलॉन नॉट, A गुना D को अलग कर दो, A गुना D बचा, A गुना D बचा, A गुना D। देख लो
सही है। सिग्मा के स्क्वायर, ए का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर मतलब ए गुना ए, तो एक ए कट गया, ऊपर में ये बचा ए गुना डी। सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट को हमने एक साथ ले लिया, ए गुना डी को अलग कर लिया। ए गुना डी जो यहाँ गुना में उसको बटा में लावो, तो क्या लिखोगे, यू बटा ए डी, यू बटा ए डी बराबर क्या बचा, हाफ सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सा ए डी पर गौर करो, ए डी क्या है, ये जो ए डी है ये क्या है, देखो तो एरिया, प्लेट का एरिया गुना डी हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, देखो दो प्लेट है, दो संधारित्र का प्लेट है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल है। और दोनों प्लेट कितना दूरी पर रखा हुआ है, डी दूरी पर रखा हुआ है, तो इसके बीच का दूरी कितना हो गया, डी। तो एरिया गुना, देखो तो यहां पर, सॉरी ढंग से हो नहीं रहा, दो प्लेट का एरिया दिया हुआ ए, अब इसका दूरी दिया हुआ है डी, तो एरिया को जब डी से गुना करोगे तो क्या निकलेगा, आयतन। एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को जब डी से गुना करोगे तो क्या निकलेगा, आयतन। काहे कि देखो यहाँ पर ये हो गया प्लेट का, हो गया देखो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो प्लेट का लंबाई गुना चौड़ाई एरिया के बराबर। और ये देखो प्लेट ऐसे कर दो तो ये हो गया क्या, डी क्या बन गया, ऊंचाई। देख मेरे भाई पैरामीटर होता है, सीधा बात। मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर अजब गड़बड़ा जाता है, क्यों यहाँ पर गड़बड़ाता है समझ में नहीं आता है। देखो आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर क्या होता है, आयतन। अब देखो अगर तुम लंबाई चौड़ाई को गुना कर दो तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या बन गया, एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो गया, एरिया। और एरिया गुना ऊंचाई बराबर क्या हो गया, आयतन। फिर देखो अगर आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर हम लंबाई को और ऊंचाई को गुना कर दें, लंबाई को और ऊंचाई को गुना कर दें, तब भी क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल गुना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। फिर देखो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई में अगर हम चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दें, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर दें, तो निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना क्षेत्रफल बराबर आयतन। तो भैया आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना ऊंचाई भी होता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना चौड़ाई भी होता है, और आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना लंबाई भी होता है। सब आयतन के बराबर होता है। क्षेत्रफल में कोई एक बीमा से गुना कर दोगे ना तो आयतन निकल जाएगा। चाहे क्षेत्रफल गुना ऊंचाई का हो, चाहे क्षेत्रफल गुना चौड़ाई का हो, चाहे क्षेत्रफल गुना लंबाई का हो, सब किसके बराबर हो जाएगा, आयतन के बराबर हो जाएगा। तो दो प्लेट है, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर। अब बीच का दूरी डी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल में जब डी दूरी से गुना कर दोगे तो आयतन निकल जाएगा। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को जब बीच के डी दूरी से गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आयतन। तो क्षेत्रफल गुना डी बराबर होगा आयतन, समझा। क्षेत्रफल गुना डी बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। अब देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा, नीचे में क्या लिखा हुआ है, आयतन। तो ऊर्जा बटा आयतन से क्या निकल जाएगा, ऊर्जा घनत्व। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि प्रति इकाई आयतन में जो ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में जो ऊर्जा जमा होता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ए गुना डी बराबर क्या हो गया, आयतन। ए गुना डी बराबर क्या हो गया, आयतन। तो यू तो हो गया संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा।
ए गुना डी बराबर क्या हो गया जी? आयतन। क्या हो गया? आयतन। तो ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन बराबर क्या निकला? हाफ सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। ऊर्जा प्रति इकाई आयतन को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। इसलिए 2 मिनट सूखने दीजिए, यहां पर सूख जाए तो लिखा जाए। ऊर्जा प्रति इकाई आयतन को कहेंगे ऊर्जा घनत्व। इसलिए ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U बटा एडी, U बटा आयतन, U बटा एडी को कहेंगे ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन को कहेंगे ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व बराबर क्या निकल गया? ऊर्जा घनत्व बराबर क्या निकल गया? 1/2। साधु दिखे ना तुमको? ऐसा करो बेटा, यहां पर तुम पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको मिटाते हैं परिभाषा को। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, उस परिभाषा को हम मिटाने वाले हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। पता नहीं तुमको इधर दिखता है कि नहीं दिख रहा है। स्क्रीनशॉट मार लिए, अब वहां पर हम मिटा रहे हैं उसको, परिभाषा को। यहां पर हम इसको मिटा रहे हैं। ऊर्जा बटा आयतन को कहेंगे ऊर्जा घनत्व। इसलिए ऊर्जा घनत्व को दिखाते हैं या स्मॉल यू से। ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर क्या निकला? 1/2 सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। ये मिला हमको, एक सूत्र मिल गया। एक फार्मूला और निकालना है। देखो तुमको पढ़ाया गया है प्लेटों के बीच, संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो लिखते हैं, चूंकि संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखो, सिग्मा स्क्वायर है, एप्सिलॉन अकेला है, तो ऊपर सिग्मा स्क्वायर है तो नीचे भी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बनाओ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट से ऊपर एप्सिलॉन नॉट से नीचे गुना करना पड़ेगा। या इसको ऐसा करो, इसको बाद में लिखना, इसको बाद में लिखना। एक फार्मूला हमारा यहां पर आ चुका है, इस फार्मूला को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो क्या करते हैं ना, ऊपर सिग्मा का स्क्वायर है ना, तो नीचे भी एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लाते हैं। कैसे आएगा? ऊर्जा घनत्व को दिखाते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू बराबर हाफ तो रह गया, सिग्मा स्क्वायर ऊपर रह गया, नीचे रह गया एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट से गुना और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट से गुना करो, तो यू बराबर क्या हो गया? 1/2 सिग्मा के स्क्वायर और सिग्मा के स्क्वायर, और नीचे देखो एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, और एक एप्सिलॉन नॉट बच गया। ये तो पहले वाला लिखा हुआ है, इसको अलग कर रहे हैं। फिर देखो इसके बाद हम यहां ऊपर जा रहे हैं। यू बराबर, देख मेरे भाई, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र। चूंकि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है?
प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है जी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है जी, प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, ई का स्क्वायर। इसलिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व यू बराबर क्या हो गया, 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर। अब गुना में क्या मिला हमको, एप्सिलॉन नॉट। यही देखो क्या निकला, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। देखो संधारित्र का ऊर्जा घनत्व जो होता है विद्युत क्षेत्र के रूप में जमा होता है। यहां पर आ गया ना विद्युत क्षेत्र, फार्मूला में विद्युत क्षेत्र आ गया, तो तुमने संधारित्र का ऊर्जा घनत्व जो है विद्युत क्षेत्र के रूप में निकाल दिया। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कितना निकला, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एक तो यहां निकला हाफ सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, और एक यहां पर निकला हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यही पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो इसे कहते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, एक बार फिर से हम कर देते हैं रिवीजन। किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा यू बराबर क्या होता है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा यू बराबर क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी होता है। ठीक है, अब देखो तुमने विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक में पढ़ा हुआ है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है, उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये सिग्मा जो होता है ना जी, ए क्षेत्रफल वाले किसी प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है। ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले किसी प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है, और सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। यहाँ भी देखो ये माइनस है तो माइनस क्यू बटा ए होगा, और ये प्लस है तो प्लस क्यू बटा ए होगा, प्लस क्यू बटा ए हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। तो संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी हुआ, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हुआ। यहाँ से क्यू निकालो, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा गुना ए। यहाँ पर देखो क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू के बदले क्या भरेंगे, सिग्मा गुना ए भरेंगे। तो स्क्वायर ना है जी, तो हो जाएगा यू बराबर 1/2, यू बराबर 1/2, और क्यू के बदले सिग्मा गुना ए के स्क्वायर बटा सी हो जाएगा। क्यू के बदले सिग्मा गुना ए के स्क्वायर बटा सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, धारिता सी बराबर क्या होता है, संधारित्र की धारिता सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। धारिता बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। तो सी के बदले क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, सी के बदले क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी लिखेंगे, और ऊपर कोष्ट जो है ना, कोष्ट को तोड़ दो, तो स्क्वायर सिग्मा पर आएगा, स्क्वायर ए पर आएगा। तो भाई सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होगा, तो यू बराबर क्या होगा, यू बराबर हाफ तो रह गया, अच्छा कोष्ट तोड़ दिया तो सिग्मा के स्क्वायर गुना ए के स्क्वायर हो गया। 80 के बदले क्या भरोगे, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी भरोगे। यहाँ से बटा के नीचे बटा है तो गुना में उल्टा हो जाएगा, तो हाफ रह गया, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर रह गया, गुना में उल्टा हो गया, तो डी बटा एप्सिलॉन नॉट ए हो गया, डी बटा एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। ए यहाँ पर अकेला है, ए यहाँ पर 2 है, ए स्क्वायर माने ए गुना ए है, तो एक कट गया, तो यू बराबर क्या बचा, हाफ सिग्मा के स्क्वायर डी बटा एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा के स्क्वायर ए डी बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हाफ देखो यहाँ पर लिख लिए, सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट को हमने यहाँ पर लिख लिया, ए गुना डी यहाँ बच गया, ए गुना डी जो गुना है उसको बटा में ले आए, यू बटा ए डी बराबर क्या बचा, हाफ सिग्मा के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ए डी क्या होगा, संधारित्र का आयतन होगा। ए डी क्या होगा, संधारित्र का आयतन होगा। क्षेत्रफल गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल गुना चौड़ाई बराबर आयतन होगा, तो क्षेत्रफल गुना चौड़ाई बराबर आयतन हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा बटा आयतन,
स्थितिज ऊर्जा बटा आयतन बराबर हाफ सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ऊर्जा पर यूनिट आयतन, प्रति इकाई आयतन में जो ऊर्जा होता है उसे ही कहते हैं ऊर्जा घनत्व। प्रति इकाई आयतन में जो ऊर्जा होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या मिला? हाफ सिग्मा के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ऊर्जा घनत्व बराबर क्या मिला? ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व बराबर क्या मिला? हाफ सिग्मा के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ऊर्जा घनत्व यू बराबर हाफ सिग्मा के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मिला। इसको ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से गुना करो। क्यों गुना करें हम ऊपर नीचे से? क्योंकि हमको जो है ना ऊर्जा घनत्व लाना है विद्युत क्षेत्र के रूप में। जो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला लाना है वह विद्युत क्षेत्र के रूप में लाना है। इसीलिए ऊर्जा घनत्व का फार्मूला को विद्युत क्षेत्र के रूप में लाने के लिए ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दिया। तो हाफ तो रह गया, सिग्मा स्क्वायर रह गया, एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर हो गया गुना एप्सिलॉन नॉट बच गया। अब देखो सिग्मा गुना सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर है? तो हो गया विद्युत क्षेत्र का स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर विद्युत क्षेत्र, इसलिए सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट क्या स्क्वायर बराबर विद्युत क्षेत्र क्या स्क्वायर। तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर, ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर हो जाएगा हाफ, हाफ इसके बदले विद्युत क्षेत्र क्या स्क्वायर और गुना एप्सिलॉन नॉट। यही निकला संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट पहले ले लिए हैं आप, यहां तक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। इसके बाद आप यहां से लिखेंगे, यहां से लिखते हुए आप इधर लिखेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये मिला। अंत में हम लिख देते हैं बात को, चूंकि स्क्रीनशॉट तुमने ले ही लिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो। यहां से शुरू करो, पहले परिभाषा लिखा था जो हमने मिटा दिया, उसके बाद यहां से लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, फिर यहां लिखो, फिर यहां लिखो। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं और अंत में लिख देते हैं संधारित्र में अतः लगा के लिखते हैं। अतः संधारित्र में विद्युत क्षेत्र का संधारित्र में विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर हाफ सिग्मा के स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। और नहीं तो दूसरा फार्मूला, एक फार्मूला तो ये हो गया हाफ सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, दूसरा फार्मूला क्या हो गया हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादा यही पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है, लेकिन दोनों हो गया ये। ठीक है, ये मिल गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप बस ये अतः से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई। कोई दिक्कत हो तो पूछा करो यार।